नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में जनता से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने लोगों की संतुष्टि के स्तर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उपायुक्तों और उपमंडल मजिस्ट्रेटों एसडीएम को भी रोजाना व्यक्तिगत रूप से शिविर में मौजूद होकर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों और एसडीएम से प्राप्त शिकायतों को निपटाई गई शिकायतों से लंबित शिकायतों की संख्या के बारे में भी जानकारी हासिल की गई। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अक्टूबर से मार्च 2025 तक सभी जिलों में समाधान शिविरों में प्राप्त 18,925 शिकायतों में से 10,955 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। 6,639 लंबित हैं और 1,331 को खारिज कर दिया गया है। इसी प्रकार राज्य भर में शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित समाधान शिविरों में प्राप्त 8,635 शिकायतों में से 5,761 का समाधान किया जा चुका है। 1,813 लंबित हैं और 1,061 को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने जिला और उपमंडल मुख्यालय स्तर पर समाधान शिविर शुरू किए हैं। ये शिविर प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, ताकि अपने अपने विभागों से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि समाधान शिविरों के संबंध में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग राज्य सरकार के इस पहल का लाभ उठा सके। हरियाणा में 600 रियायती भोजन कैंटीन स्थापित करने के अपने संकल्प पत्र में उल्लिखित प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नायब सरकार ने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन कैंटीनों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू की जाएंगी। अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर 175 सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन संचालित हैं। इन श्रम विभाग की 115 और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 53 और चीनी मिलों की 7 कैंटीनें शामिल हैं। इन कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीनों की स्थापना के साथ प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 375 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कैंटीनों के लिए स्थानों की पहचान करने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से राज्य में कुल 600 ऐसी कैंटीन खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि इन कैंटीनों के बारे में जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। पंजाब के लहरा के कुछ किसान अपनी मांगों को लेकर हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कुछ मांगे सीएम के सामने रखी थी। इनमें से एक बस चलाने की मांग को 12 घंटे में ही पूरा किया गया था। संगरूर जिले के लहरा विधानसभा क्षेत्र के 15 सरपंचों ने पिछले हफ्ते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं सीएम के सामने रखी थी। सरपंच की मांगों के अनुसार जींद से पटियाला के गांवों के लिए हरियाणा रोडवेज की बस चलवा दी गई थी। इसमें सरपंच काफी खुश हो गए थे। उन्होंने सीएम सैनी की तारीफ कर उन्हें पंजाब में आने का न्योता दिया था। वहीं मुलाकात के बाद सरपंच जब गांव लौटे तो उनके घर पर एसडीएम गाड़ी लेकर पहुंच गया। सीएम ने बताया कि उनका फिर मेरे पास फोन आया और कहने लगे कि हमारे ऊपर तो कार्रवाई कर दी गई। तो सीएम सैनी ने उन्हें कहा कि अब चिंता न करो, सिर्फ 1 साल रह गया है, वहां भी कमल का फूल खिल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम सैनी ने कहा कि अब पंजाब के लोगों को भाजपा ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा पार्टी ही पंजाब को प्रगति के पथ पर वापस ले जा सकती है। अभी 3-4 रोज पहले 15 सरपंच आ गए पंजाब के मेरे पास और कहा मिल रहा है जी। मैं कहा मिल लो भाई। वो हैरान हो गए। वो कहने लगे जी, कहा रात को मेरे ख्याल से 11:30-12 बज रहे थे मैं जब उनको मिला। वो कहने लगे जी, कहा आप हम तो हैरान है, कहा भी आप हमें सीधे डायरेक्ट मिल रहे हैं। कहा हमारे वाला मुख्यमंत्री तो मिलना नहीं है, उन्होंने कह दिया। वो अगले दिन गए गाँव में, और एसडीएम पहुंच गया वहां गड्डी लेकर उनके घर। मेरे पास फोन आया,
कहा जी मारे ऊपर तो कार्रवाई कर दी, मैं तुम चिंता न करो है। रह गया एक साल के बाद वहां भी कमल का फूल खिल जाएगा, कोई दिक्कत की चिंता की बात नहीं है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।